जब किसी व्यक्ति पर तांत्रिकी क्रिया की जाती है तो कैसे लक्षण प्रकट होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में लोगों को मंत्र, तंत्र और तांत्रिक क्रियाएं या इनसे जुड़ी हुई बात करना बेमानी लगती है। इस पर यकीन करना वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों के सामने बेहद मुश्किल सा प्रतीत होता है। लेकिन कुछ घटनाएं हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, कि जिनका जवाब न तो मेडिकल साइंस के पास है न विज्ञान के पास है। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि काली शक्तियाँ होती ही नहीं है। यदि इस धरती पर सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी रहेगी। अगर भगवान है तो शैतान भी रहेगा, और अगर इस संसार में अच्छी आत्माएं हैं तो बुरी आत्माओं का भी बसेरा इसी संसार में है। जो किसी का अच्छा होते हुए देखकर या फिर जलन की भावना से प्रेरित होकर के कोई ऐसे कार्य करते हैं, क्या कारण है कि जब कोई मरीज अस्पताल जाता है और मेडिकल के बड़े बड़े यंत्रों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकल के आता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का विश्वास दूसरी ओर जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रमाण जो तांत्रिकी क्रिया से ग्रसित व्यक्ति में दिखाई देते हैं। तो प्रथम लक्षण है, उस व्यक्ति को बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और जब उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है तो उस जांच में कुछ भी ऐसा नहीं आता जो कि उसे यह बीमार सिद्ध कर सके। बावजूद इसके लगातार उसे ऐसा होता रहता है। ये किसी तांत्रिक के द्वारा उसके ऊपर किया गया कोई क्रिया अथवा प्रकोप है जो उसे दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि उस इंसान को अचानक से भूख लगती है, लेकिन जब खाने बैठता है तब उसका मन नहीं करता खाना खाने में। तीसरी है, घर में सुबह और शाम दीपक जलाते समय कोई वाद विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे या व्यर्थ का मारपीट होने लगे तो समझ जाइए कि उस इंसान पर तांत्रिकी प्रक्रिया आरंभ है। या आपके घर के मंदिर में आग लग जाए, या घर के सदस्य एक के बाद एक बीमार पड़ने लग जाए, अथवा शरीर में अचानक से नीले रंग के धब्बे निकल आएँ, तो यह लक्षण भी तांत्रिकी प्रक्रिया से गुजर रहे व्यक्ति के दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति के नए कपड़े फट जाएं अथवा जल जाएं तो समझ जाइए कि वह किसी तांत्रिक की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ऐसे इंसानों को रात को सिरहाने एक लोटे में पानी भर कर के रखना चाहिए और उस पानी को सुबह गमले में डाल देना चाहिए, या बाग में कोई पौधा हो उसमें डाल देना चाहिए। तो इससे क्या पता चलेगा कि 3 दिन से 1 सप्ताह के बीच में पता यह चलेगा कि वह पौधा यदि धीरे धीरे सूख रहा है तो समझ जाइए कि उस इंसान पर तांत्रिक ने अपना प्रकोप किया है। और 9वां है, रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू अपने तकिए के नीचे रखे और प्रार्थना करे कि जो भी नेगेटिव क्रिया मेरे साथ हुई है वह इस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया हुआ या काला हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि व्यक्ति पर तांत्रिक ने अपनी क्रिया की हुई है, यह तांत्रिक से ग्रसित प्राणी है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण क्रियान्वित होते हैं जो क्रिया विशेष के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यदि आप ऐसे कुछ लक्षणों को देख रहे हैं तो पक्का जानिए कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया की हुई है।
और तंत्र क्रिया सिर्फ मनुष्य के शरीर पर ही नहीं होती, बल्कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर भी होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति की आमदनी बांध देना, किसी बच्चे का विकास बांध देना, या उसकी बुद्धि को कुंठित कर देना, उसकी शिक्षा को बाधित कर देना, या किसी गर्भवती स्त्री के गर्भ का क्षरण कर देना अथवा किसी गर्भ का बंधन कर देना आदि बहुत प्रकार से तांत्रिक क्रियाएं होती है, जिसका निवारण ना तो कोई दवाई गोली से होता है, ना किसी ऑपरेशन से होता है। उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से ही संभव हो सकता है। तो मित्रों, ये हमने आपको आज संक्षिप्त में जानकारी दी कि जिस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रक्रिया की हुई होती है उसके क्या लक्षण होते हैं। वैसे तो इस बारे में और भी बहुत सा विषय बाकी रह गया है, परंतु वीडियो हम शॉर्ट रखना चाहते हैं, इसलिए आज के लिए इतना ही। और हम भविष्य में ऐसा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।